एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि यूमी अपने लिखे हुए नॉवेल्स के कमेंट्स पढ़ रही होती है अपने लैपटॉप में, और वो देखती है कि सारे कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं और भर भर के कमेंट्स आते हुए उसे दिखाई देते हैं, और वो ये देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मी हॉन का उसे फ़ोन आता है और वो यूमी की तारीफ़ करती है क्योंकि उसने भी वो कमेंट्स देखे थे जो कि बहुत पॉजिटिव कमेंट्स थे। यूमी उसका धन्यवाद करती है। और वहीं दूसरी तरफ दिखता है हमें कि ये जो कमेंट्स आ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि यूमी का एक्स बॉयफ्रेंड कुवुंग कर रहा था, और वो ऐसा यूमी को खुश करने के लिए कर रहा था। और इतने सारे कमेंट्स वो हर एक नई नई आईडी बनाकर कर रहा था। इसके बाद यूमी को ईडा का फ़ोन आता है। ईडा यूमी से कहती है, क्या तुम जानती हो मैं आज किससे मिली? यू बाबी से। यूमी ये सुनकर हैरान होती है। ईडा कहती है, मैं अभी ऑफिस के सामने टीम लीडर बाबी से मिली। यूमी कहती है, क्या वो वापस ऑफिस में आ गया? ईडा कहते हैं, मैं यही कह रही हूँ। उसने कहा कि आज उसका पहला दिन है, वो मार्केटिंग टीम लीडर है। मैं उसे देखकर हैरान थी क्योंकि मैं उससे काम पर जाते हुए उससे मिली। यूमी कहती है, उसने कहा था कि वो 2 साल के लिए जाजू में रहेगा। ईडा कहती है, टीम लीडर बाबी का घर तुम्हारे पड़ोस में ही है, इसलिए मैंने सोचा ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। अगर तुम एक दूसरे से अचानक मिलते हो तो तुम दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो सकते हो। यूमी पूछती है, मैं हैरान क्यों होंगी? मिलते हैं तो मिलने दो। इसके बाद यूमी फ़ोन काट देती है और वो बहुत सोचने लगती है बॉबी के बारे में, और वो खुद से कहती है, इसके बारे में चिंता मत करो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद यूमी को रूबी फ़ोन करती है और रूबी भी ये बात यूमी को बताती है कि टीम लीडर बॉबी यहाँ है। यूमी उससे कहती है कि मुझे पहले से ही पता है, और रूबी टीम लीडर बॉबी को दूर से देख रही होती है। इसके बाद यूमी जब काम पर जा रही होती है तभी वो सड़क के किनारे एक दुकान को देखती है जहाँ स्कॉन मिलता था, और वो यूमी को बहुत पसंद था। फिर यूमी जैसे ही जाने लगती है तभी वो खुद को रोकती है और सोचने लगती है कि यहाँ बॉबी पहले बहुत बार आया करता था, इसलिए वो अब भी आ सकता है। फिर वो उस दुकान में नहीं जाती बॉबी की वजह से। वो ये सोचकर रुक जाती है कि कहीं वो बॉबी से न मिल जाए। फिर वो वहाँ से चली आती है। फिर अगले दिन यूमी एक कैफ़े के अंदर जाने के लिए बहुत सोचती है क्योंकि वहाँ भी बॉबी बहुत ज़्यादा आया करता था। फिर वो सोचने लगती है कि जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी बॉबी का टाइमिंग रात को ही होता है काम करने का, इसलिए वो अभी नहीं आ सकता इस कैफ़े में। फिर वो कैफ़े में जाती है और अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तभी पीछे से बॉबी आ जाता है और बॉबी वहाँ अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। यूमी बॉबी की आवाज़ पहचान लेती है। फिर यूमी पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि बॉबी वहाँ खड़ा है। बॉबी भी उसे देख लेता है। फिर यूमी अपनी कॉफ़ी लेती है और वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। कुछ देर वो बॉबी से बात नहीं करती। बॉबी यूमी से कहता है, ये एक लंबा वक्त था। यूमी कहती है, हाँ मुझे पता है, बहुत समय हो गया। वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ। वो पूछता है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? यूमी कहती है, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ मिलेंगे। वो कहता है, मेरा काम अभी यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। यूमी कहती है हाँ। बॉबी कहता है, मैंने सोचा था कि तुमने ईडा और रूबी से सुना होगा। वो पूछती है, क्या आज तुमको काम पर नहीं जाना है? बॉबी कहता है, आज कंपनी का स्टेबलाइज डे है। वो कहती है, अच्छा, मुझे इस्तीफा दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मुझे याद नहीं है। वो कहता है, तुम्हारा काम और बेहतर होता जा रहा है, मुझे इसे पढ़ने में मज़ा आता है। यूमी ये सुनकर हैरान होती है। उसे यकीन नहीं होता क्या बॉबी अब भी उसका नावल पढ़ रहा है, और वो यूमी को बधाई देता है क्योंकि उसका नावल बहुत अच्छे से बिक रहा था। यूमी थैंक यू कहती है और कहती है, मैं अब चलती हूँ। इसके बाद यूमी जब कैफ़े से बाहर जाती है तभी बॉबी बाहर आता है और यूमी को आवाज़ लगाता है। यूमी फिर रुक जाती है। यूमी पीछे मुड़ती है और उससे पूछती है, क्या है? वो कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जिस दिन बॉबी का यूमी से ब्रेकअप हुआ था उस वक्त बॉबी बहुत टूट चुका था और उसका घर उजड़ चुका था। यहाँ तक कि बॉबी खुद को दोषी मानने लगा था और वो सोचने लगा था कि एक दिन उसने यूमी पर भरोसा किया था। जब यूमी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी तो यूमी को भी उस पर भरोसा करना चाहिए था, और वो ये सोचकर दुखी होता है। फिर एक दिन बाद बॉबी ने वो केक और वहाँ रखी चीज़ों को कूड़ेदान में फेंक दिया था और वो यूमी को बहुत मिस करने लगा था। फिर अगली सुबह जब बॉबी अपने आंगन में आया था तब उसने बाहर रोड पर डायन को देखा था। डायन उसे हेलो करती है। वो उससे पूछता है, क्या तुम अभी जा रही हो? वो कहती है हाँ। वो कहता है, अलविदा। वो माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैंने गलती की। लेकिन बॉबी कहता है, अलविदा। फिर वो अपने घर के अंदर चला आता है। फिर अगले दिन बॉबी
अपने ऑफिस में जाता है और उसकी बॉस इस चीज़ से परेशान हो रही थी कि बॉबी आखिर काम पर क्यों नहीं आ रहा है। बॉबी उनसे कहता है मुझे इस जगह नहीं रहना है, मुझे फिर से सियोल ट्रांसफ़र कर दो। इसके बाद बॉबी का ट्रांसफ़र सियोल में हो गया था और बॉबी सोचने लगता है अगर मैं सियोल में होता तो शायद यूमी का मुझसे ब्रेकअप नहीं होता। इसके बाद बॉबी सियोल आ चुका था और वो सियोल आकर यूमी के नॉवेल्स पढ़ने लगा था और उसे उन्हें पढ़कर बहुत मज़ा आ रहा था। फिर बॉबी ने उन दुकानों पर जाना बंद कर दिया था जहाँ यूमी आती थी। वहीं प्रेजेंट में बॉबी यूमी से कहता है मुझे तुम्हारी याद आई। यूमी कहती है तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है मैंने सच में तुमको याद किया। यूमी हैरान होती है, वो कुछ नहीं कह पाती। फिर वो कहती है मैं सच में इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर वो जैसे जाने लगती है। बॉबी कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो। यूमी कहती क्यों, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मैं तुमको अपना टाइम क्यों दूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया। बॉबी कहता है झूठ। वो कहती है झूठ नहीं है। बॉबी कहता है तुम झूठ बोल रही हो। फिर यूमी कहती है तुम क्या जानते हो इसके बारे में, तुम कैसे जानते हो कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मैं इस पर सीरियसली विश्वास नहीं करती। बॉबी कहता है सच में मैं यही चाहता हूँ, काश ये एक झूठ हो कि तुमने मुझे कभी याद नहीं किया, ये एक झूठ है ना। फिर यूमी जैसे कुछ कहने वाली होती है तभी वो सोचती है कि मैं जो कह रही हूँ वो झूठ ही है। इसके बाद वो रोने लगती है और बॉबी उसे गले लगा देता है। बॉबी के गले रखकर वो और ज़्यादा रोती है। बॉबी कहता है मैंने तुम्हें याद किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फिर शाम को इवनिंग में यूमी और बॉबी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ वो एक साथ डिनर करते हैं और बियर पीते हैं। फिर अगले दिन यूमी अपने काम पर जाती है और कंट्रोल जेट यूमी को देखकर हैरान होता है क्योंकि यूमी ने अपने कपड़े बहुत चेंज कर दिए थे। वो यूमी से कहता है क्या तुम फिर से किसी रिलेशन में हो क्योंकि तुमने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं मुझसे मिलने के लिए। यूमी कहती है मैं हमेशा से ही ऐसे ही रही हूँ। वो कहता है आज तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। इसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर दोनों बस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुवोंग अपनी गाड़ी से आया था और वो यूमी और कंट्रोल जेट से मिलता है। कंट्रोल जेट कुवोंग की हेल्प कर रहा था यूमी को पटाने के लिए। कंट्रोल जेट ना जाने का नाटक करता है, वो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि कुवोंग गलती से वहाँ आ गया है। कुवोंग यूमी को कार में बैठने के लिए कहता है। यूमी कहती है मेरी कंपनी अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर भी वो यूमी को बैठने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों कुवोंग की कार में बैठ जाते हैं। फिर कुछ दूर जाते ही कंट्रोल जेट बीच में उतर जाता है। इसके बाद यूमी सोचने लगती है कि उसने अभी तक किसको नहीं बताया कि बॉबी और वो फिर से डेट कर रहे हैं और वो कुवोंग को बताने के लिए सोचती है। वो कुवोंग से एक कैफ़े में रुकने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों एक कैफ़े में होते हैं। वो यूमी से कहता है तुम्हारे नॉवेल्स को इन दिनों बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। यूमी कहती है नहीं ये उतना अच्छा नहीं है। वो कहता है मैंने इसे एक दिन पहले ही पढ़ा था, सभी कमेंट्स बहुत अच्छे थे। यूमी हंसने लगती है। वो कहता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। यूमी कहता है अच्छा चल रहा है, जब मैं कंपनी में थी तब की तुलना में मेरे पास अपने लिए अधिक समय है। वो कहता है राइटर आमतौर पर रात को ही लिखते हैं ना। वो कहती है नहीं, मैं आमतौर पर सुबह और दोपहर में लिखती हूँ, फिर रात को आराम कर देती। वो कहता है फिर तुमको आज शाम को भी फ्री होना होगा। यूमी कहती है आज इवनिंग में मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया है। वो ये सुनकर हैरान होता है और कहता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यूमी कहती है मैंने उस आदमी को डेट करने का फ़ैसला किया है जिसे मैं पहले से डेट कर रही थी। वो ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है मजाक मत करो। यूमी कहती है मैं सीरियस हूँ। वो कहता है क्या हम कभी कभी एक दूसरे को देख सकते हैं इस तरह से, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। यूमी कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है मेरा बॉयफ्रेंड इसके लिए राज़ी नहीं होगा। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और कुवोंग का ड्राइवर कुवोंग की कार को लाता है। फिर कुवोंग जब कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है उससे पहले ही अंदर से वो आदमी दरवाज़ा खोल देता है जिससे कुवोंग के हाथ में चोट लग जाती है। यूमी देखकर हैरान होती है। इसके बाद यूमी जब हॉस्पिटल में होती है तब वो बॉबी को फ़ोन कर देती है और इस बारे में बता देती है और वो कहती है कि आज वो उससे नहीं मिल सकती। बॉबी कहता है ठीक है। इसके बाद यूमी कुवोंग के पास जाती है और वो देखती है कि कुवोंग की शर्ट फट चुकी थी। फिर उसे याद आता है कि एक बार जब उसकी भी तबीयत ख़राब हुई थी तब कुवोंग ने ही हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया था और कुवोंग ने ही उसे कुछ कपड़े दिए थे बाहर से खरीद कर। फिर यूमी जब हॉस्पिटल के बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके पास उसका फ़ोन नहीं है और उसे याद आता है कि उसका फ़ोन हॉस्पिटल में ही छोड़ चुका है। वहीं कुवोंग देखता है कि यूमी ने अपना फ़ोन यहीं छोड़ दिया है। फिर वो यूमी को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और वो वहाँ देखता है कि बॉबी यूमी को ढूंढते हुए वहाँ आ चुका था। बॉबी उससे मिलता है और उसका हाल चाल पूछता है। इसके बाद बॉबी यूमी के बारे में पूछता है। कुवोंग कहता है यूमी अपना फ़ोन यहीं भूल गई है। फिर बॉबी
उससे यूमी का फ़ोन मांगता है। कुओंग कहता है यूमी ने कहा कि वो जल्दी वापस आएगी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि यूमी उस तरह की लड़की नहीं है, वो किसी और से आसानी से इम्प्रेस नहीं होती। बॉबी को ये बात बुरी लगती है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।